दमोह जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी स्कूलों में नौकरी करने वाले शिक्षकों का बड़ा घोटाला सामने आया। शिक्षा विभाग की जांच में 19 शिक्षक चिन्हित हुए, जिनकी अंकसूचियों और शैक्षणिक दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ी पाई गई। लेकिन विभाग ने अब तक सिर्फ 3 शिक्षकों को ही बर्खास्त किया है। बाकी 16 शिक्षक अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जुड़वा बहनों की एक जोड़ी ने एक ही नाम और एक ही अंकसूची का उपयोग कर अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर ली। दोनों ने 18-18 साल तक नौकरी की और 80-80 लाख रुपए से अधिक वेतन भी ले लिया। फर्जीवाड़ा सामने आया तो एक बहन फरार हो गई, दूसरी नोटिस का जवाब नहीं दे रही। केस 1, दोनों ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए वेतन लिया। दोनों जुड़वा बहनें हैं। बीए फाइनल की एक ही अंकसूची से अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन्होंने एक ही स्कूल में आवेदन दिया। दीपेंद्र की पत्नी रश्मि को सस्पेंड किया गया। विजय की पत्नी रश्मि फरार। दोनों ने 18 साल में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए वेतन लिया। सर, 2 जुड़वा बहनों का मामला सामने आया है। एक ही मार्कशीट पर नौकरी कर रही थी, करीब 1.5 करोड़ से ऊपर तनख्वाह ले चुकी है। सर, क्या है पूरा मामला? इस संदर्भ में जो जांच का प्रकरण है वो पूरा का पूरा ज्वाइंट डायरेक्टर सागर स्तर पर लंबित है ना। और उसमें मुख्य रूप से एक ही प्रकार की मार्कशीटें, जो एक बच्चे की जो मार्कशीटें रहती हैं, उसी मार्कशीट को दूसरे बच्चे ने भी उपयोग किया और उसके आधार पर उसने अपनी नियुक्ति पाई। बाद में इसकी जानकारी आने पर संबंधित जो एक महिला थी जिसकी मार्कशीट थी, वह तो गायब हो गई, एक्सपांड हो गई, पता नहीं चला उसका, और दूसरी ने अपना त्याग पत्र दे दिया। इसके संबंध में प्रकरण पुलिस में भी लिखा गया है, रिपोर्ट FIR की। इतना वेतन दिया 16 सालों से, क्या उसकी रिकवरी होगी या कुछ? उसकी बाकायदा विभागीय जांच होने के बाद पूरी प्रक्रिया टर्मिनेट भी की जाएगी और जो रिकवरी का कार्य भी। सर, और भी शिक्षक ऐसे फर्जी तरीके से जॉब कर रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? इस संदर्भ में 17 से अधिक शिक्षकों पर विभागीय जांच आदि चल रही है। इनमें से लगभग 7 शिक्षकों पर टर्मिनेशन की कार्रवाई भी की जा चुकी है और बाकी शिक्षकों पर विभागीय जांच प्रचलन में है और शीघ्र अतिशीघ्र विभागीय जांच प्रचलन के बाद निष्कर्ष आने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इतना बड़ा घोटाला है, चूक कहाँ हुई है, कहाँ समस्या है? निसंदेह जो है वेरिफिकेशन की कार्य होना चाहिए यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी से तो भी वेरिफिकेशन आया है, परंतु ये पता नहीं लगा पाए उस समय कि ये मार्कशीटें एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग 2 व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग उपयोग की जा रही है। उस समय पता नहीं चल पाया। थैंक यू।